हेलो दोस्तों, आप लोगों को आपका अपना चैनल पवन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया प्रश्न, इंटर आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इसके बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। दोस्तों चलिए आज हम समझते हैं कि इंटर आर्ट्स में कौन कौन से विषय होते हैं। तो दोस्तों देखिए, इंटर आर्ट्स में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल है, ठीक है ना, जिसको हमको पढ़ना पड़ता है, उसका आंसर देना होता है, ठीक है ना। और इसमें कुछ ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं, ये हो गए, यानी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें से प्रैक्टिकल होते हैं और दूसरा पोर्शन हो जाता है इसका एक भाषा वाले विषय, ठीक है ना। यानी तीन विषय आपको चुनना होगा जो जिसमें प्रैक्टिकल हो सकते हैं। आप तीनों का तीनों प्रैक्टिकल वाले ले सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल नहीं भी है जो आपको फ्यूचर के लिए जरूरत होता है, ऐसा भी कुछ सब्जेक्ट है। और दो सब्जेक्ट ऐसा आपको चूज करना होगा दोस्तों जो भाषा वाले होते हैं, यानी लैंग्वेज सब्जेक्ट, और तीन हो गया आपका थ्योरेटिकल, ठीक है ना। तो टोटल 5 सब्जेक्ट आपको इंटर आर्ट्स में चूज करने होते हैं, ठीक है। इसके बावजूद अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट ऐच्छिक विषय के रूप में चुन सकते हैं, एक सब्जेक्ट, यानी टोटल 6 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम समझेंगे आज कि ये तीन सब्जेक्ट में कौन कौन सा बेहतर होगा चुनना, जो आपके मार्क्स के लिए भी जरूरी है और साथ साथ में आपके फ्यूचर के लिए भी जरूरी है। तो ये तीन सब्जेक्ट, और दूसरा हो जाता है दो सब्जेक्ट जिसको लैंग्वेज सब्जेक्ट कहेंगे, भाषा वाले विषय बोलेंगे, वो हो गया। यानी टोटल 5 सब्जेक्ट के बारे में जानकारी किस तरीका से हमको चाहिए ताकि हम आसानी से 5 सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पाते हैं। अक्सर बच्चे को सब्जेक्ट चुनने में गलतियां हो जाती है, जिसके कारण उसका 12th में मार्क्स भी कम जाता है और उसका फ्यूचर में फिर उतना जरूरत भी नहीं रहता है। तो आज हम समझ लेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करें पांचों में, ताकि मेरा फ्यूचर में भी अच्छा मार्क्स हो, मतलब फ्यूचर में भी काम आ जाए और अच्छा मार्क्स भी प्राप्त हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए समझते हैं। तो इंटर आर्ट्स में जो जो सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, मैंने उसको लेकर आया यहाँ पे, और एक एक करके सबकी इंपॉर्टेंस वगैरह को और सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी देखते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैं 10 सब्जेक्ट लाया हूँ दोस्तों, ठीक है। ये 10 सब्जेक्ट जो है दोस्तों, ठीक है, इसमें देखिए और भी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन 10 सब्जेक्ट जो मेन है, जो अक्सर बच्चे को लेना चाहिए इसी में से, ठीक है ना। इसमें से हम वैसे वैसे सब्जेक्ट को चुने हैं जो आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो समझते हैं। अच्छा दोस्तों, इस 10 सब्जेक्ट में से कुछ में प्रैक्टिकल भी है और कुछ में प्रैक्टिकल नहीं भी है। इसके बारे में जानकारी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में दे करके उनको प्लेलिस्ट में सेव कर दिया दोस्तों, आप वहां से जाकर उनको देख सकते हैं कि कौन कौन में प्रैक्टिकल है और कौन कौन में नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस और सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि इतिहास, तो दोस्तों इतिहास को 12th आर्ट्स का सब्जेक्ट क्यों बनाना चाहिए? तो सिंपल सा दोस्तों, इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है, वो आपको कंपटीशन के लिए, अगर आप 12th के बाद कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंक या कोई अन्य चीज का तैयारी कंपटीशन का करना चाहते हैं, तो उसके लिए हिस्ट्री आपका इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। अगर आप कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं, कोई सरकारी जॉब लेना चाहते हैं, तो हिस्ट्री जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ जाता है। जितना हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उतना ही आपका भूगोल और राजनीतिक शास्त्र कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अगर आप कंपटीशन का तैयारी करने का मन बना लिए हैं कि 12th के बाद हमको कंपटीशन का एग्जाम देना है, ठीक है दोस्तों, तो आप इस तीनों सब्जेक्ट को आसानी से चूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कंपटीशन के लिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स, तो इसका थोड़ा बहुत कंपटीशन में इसका भी योगदान है, ठीक है दोस्तों। तो इकोनॉमिक्स में आप चूज कर सकते हैं। अब आ गया मेरा साइकोलॉजी, पांचवा सब्जेक्ट मैंने लिखा है साइकोलॉजी। तो ये साइकोलॉजी है दोस्तों, इसका कंपटीशन में उतना नहीं योगदान है। ये आ जाता है आपका कौन से क्षेत्र में? तो बीएड में दोस्तों। अगर आप बीएड करना चाहते हैं या डीएलएड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? डीएलएड। अगर आप बीएड या डीएलएड या कोई भी टीचर से संबंधित कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं दोस्तों, तो वहां पे आपका साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंस आपका रखता है दोस्तों। अगर बीएड मतलब टीचर के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो साइकोलॉजी आपके लिए सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं क्या चीज,
बात कर लेते हैं होम साइंस। तो देखिए दोस्तों, अक्सर क्या होता है, होम साइंस आप सुने होंगे या माइंड में होगा कि ये कौन लेती है, लड़कियां लेती है। नहीं, लड़के क्या करेंगे होम साइंस लेकर के, तो ऐसा बात नहीं है दोस्तों। इसमें आपको बायोलॉजी से संबंधित बहुत सारे जानकारी होते हैं, जो कि कंपटीशन में बहुत ज्यादा काम आ जाता है दोस्तों। और दूसरा बात, इस जो ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों, वो आसानी से नंबर उठाने वाले सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, ताकि बहुत सारे इसमें ऐसे जानकारियां हैं जो रोजमर्रा के दिनों में आप रोज करते हैं। तो ये भी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है नंबर को अगर लाना है तो। ठीक है दोस्तों, अगर नंबर गेन करना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सोशियोलॉजी, तो ये आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेटेड है किससे दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस से। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको भी ले सकते हैं नंबर के लिए दोस्तों। म्यूजिक, आप संगीत क्यों चुने दोस्तों, तो जो बच्चे संगीत से थोड़ा लगाव रखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको गीत गा कर सुनाना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बुक में जो थ्योरी दिया है उसको पढ़ना है, उसको याद रखना है और एग्जाम में जाके लिखना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी थ्योरी का भी होना चाहिए अगर जो संगीत से संबंधित है वो बच्चे के लिए। तो आप जिसको संगीत से लगाव है वो आप ये सब्जेक्ट रख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, जिसको इस क्षेत्र में जाना है दोस्तों, ठीक है ना, ये भी बहुत सारे बहुत ज्यादा स्कोप रखता है दोस्तों, इस क्षेत्र में जाना है तो आप कंप्यूटर साइंस भी रख सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद इसका क्षेत्र तो बहुत बड़ा है दोस्तों, दर्शन शास्त्र का, इसको भी रख सकते हैं। उसके बाद मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहूंगा दोस्तों, कि ये सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट में से आपको 3 सब्जेक्ट चुनना होगा। आप उस सब्जेक्ट को चुनिए जिसका आपके आसपास में कोचिंग या इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ाई हो रही होगी, ताकि इंपॉर्टेंट रखता है ये बात। ताकि आप चुन लीजिएगा कोई सब्जेक्ट और आसपास में इसका कोई कोचिंग या कोई टीचर पढ़ाने वाला नहीं होगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। आपको कोचिंग करना अनिवार्य हो जाता है अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तब। ठीक है दोस्तों, या सिंपल सी बात है, आप ऑफलाइन कोचिंग कर लीजिए, अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। इसका जो भी थ्योरी होता है, वीवीआई क्वेश्चन होता है, उसका मैं वीडियो बराबर डालते रहता हूँ समय समय पे, आप उसको देख सकते हैं। या इससे संबंधित कोई भी समस्या है तो आप कमेंट भी करके हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा और आपका जवाब 100% दूंगा दोस्तों। तो ये जो 10 सब्जेक्ट है दोस्तों, इसमें से आपको कितना चुनना है दोस्तों, 3 चुनना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है आपका ये इकोनॉमिक्स। उसके बाद कहते हैं साइकोलॉजी, आप टीचर के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो। उसके बाद होम साइंस, सोशियोलॉजी, म्यूजिक, कंप्यूटर साइंस और फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, ये सब भी आपका नंबर उठाने वाले सब्जेक्ट है। लेकिन इसमें से चुनिएगा तभी चुनिएगा जब आसपास कहीं पे आप कोचिंग का व्यवस्था कर लिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आप कोचिंग अगर व्यवस्था कर ले, तब जाके इस सारे सब्जेक्ट को, इधर जो मैंने 5 दिया है उसको चुन लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे कोचिंग तो सब सब्जेक्ट का करना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा समझदारी के साथ 3 सब्जेक्ट इसमें से आपको चुनना है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों भाषा वाले विषय। कौन सा सब्जेक्ट दोस्तों, भाषा वाले विषय। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ ही भाषा वाले विषय, 5 भाषा वाले विषय को लिखा है। एक्चुअली ये 5 ही नहीं होता, और भी भाषा वाले सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन उससे उतना आपको लेना देना नहीं है दोस्तों। आप इंग्लिश तो अक्सर जानते ही होंगे, इंग्लिश तो पढ़े भी होंगे, तो इसलिए इंग्लिश आप चूज कर सकते हैं अथवा हिंदी चूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो बच्चे उर्दू पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो वो उर्दू चूज कर सकते हैं इंग्लिश या हिंदी की जगह पे। आपको कोई दो क्या करना है कि भाषा वाले सब्जेक्ट को चुनना है। ठीक है दोस्तों, जो इंग्लिश हो गया, जो संस्कृत से संबंधित है दोस्तों, वो संस्कृत भी ले सकते हैं। जैसे कि संस्कृत से बहुत कम बच्चे लेते हैं, वैसे आपका संस्कृत का पढ़ने में मन है, इसका मतलब टीचर अवेलेबल है दोस्तों, तो आप संस्कृत भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैथिली भी ले सकते हैं। लेकिन अक्सर जो बच्चे लेते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी या इंग्लिश, और नहीं तो हिंदी इंग्लिश की कोई एक सब्जेक्ट के साथ उर्दू। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीका से आप यहाँ पे 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना जो सब्जेक्ट हो गया दोस्तों इंटर आर्ट्स में, भाषा वाले सब्जेक्ट और थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट हो गया। अगर आपको दोस्तों मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है दोस्तों, आपको मेरा बताया गया बात समझ में आएगा दोस्तों, तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई दिक्कत हुआ होगा दोस्तों समझाने में, तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।